अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग सफरे ज़िंदगी। ये सब कुछ मैंने इसलिए निकाल के रखा हुआ है क्योंकि मैं पैकिंग करने लगी हूँ और पैकिंग करने जा रहे हैं हम नारान, कागान और सैफर मुल्क बाबूसर टॉप के लिए। वहाँ पर दरअसल अवैस ने मेरा बर्थडे प्लान किया है कि हम अपनी बर्थडे वेकेशन वहाँ पर जाकर मना सकें। हमारा सैटरडे ऑफ था और इवेंचुअली मेरा बर्थडे भी 13 जून सैटरडे का बनता है, तो इसलिए अवैस कहने लगे कि हम क्यों ना एक ऑफ लेते हैं फ्राइडे का और 3 डे टूर कर आते हैं यहाँ से। तो फिर हमने अचानक से ये प्लान किया, पैकिंग स्टार्ट की, बहुत से काम करने वाले थे। तो मैंने ये, आप यकीन करें, कभी मैं कोई चीज़ रख रही थी फिर बाहर निकाल रही थी। ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा था क्योंकि ये वेदर बहुत बड़ा चैलेंज था। समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ लेकर जानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेकर जानी चाहिए। टूर गाइडर से पूछा तो उसने भी यही कहा कि डे टाइम पे वहाँ पे नॉर्मल मौसम है जबकि नाइट टाइम पे वहाँ पे सर्दी है। तो हमें समझ ही ना आए कि क्या लें क्या ना लें। ये मैं आप देख भी सकते हैं, कभी एक चीज़ रख रही हूँ दूसरी निकाल दे रही हूँ। फिर मैंने बिलाकर पैकिंग स्टार्ट की और बहुत ज़्यादा थक रही थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने दोनों तरह के कपड़े रखना स्टार्ट कर दिए। थोड़े अंदर पहनने के लिए भी ताकि, और कुछ ऊपर पहनने के लिए जैकेट्स वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें। और ये मैं अवैस का ट्रैक सूट पैक कर रही थी और अवैस जिस तरह मुझे कपड़े पकड़ा रहे थे और मैं बस यहाँ पैक करी जा रही थी, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई इस मामले में। और वो जब हर दफ़ा मुझे यही कहते हैं कि मुझे कपड़े तह नहीं लगाने आते तो तुम मुझसे तह लगाने के लिए ना कहा करो। खैर मैंने अधूरी पैकिंग की और फिर मैं यहाँ पर मेकअप पैक करने के लिए आ गई। ये मेरा फेस पाउडर का ना कैप जो है ना वो टूट चुका है, तो मैंने इसको कवर करने के लिए ये मैंने पॉली बैग में डाला और अच्छे से इसको मैंने पैक कर दिया। और ये देखिए मैंने अपना सारा मेकअप वगैरह निकाल लिया जो मुझे वहाँ पे लेकर जाने के लिए ज़रूरी था। मैंने ये अपना पर्स निकाला। ये मुझे पर्स इतना पसंद है क्योंकि इसमें 3 पॉकेट्स हैं और इसमें आप सेपरेट अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट जिप में ये सब कुछ रखा अपनी, ये मतलब कि मेरी सब कुछ क्रीम्स वगैरह जो कुछ भी थी, सन ब्लॉक, मस्कारा, लाइनर्स। ये देखिए मैं आपको, ये लाइनर बहुत अच्छा है, मैं आपको चेक कराने की कोशिश करती हूँ। दरअसल ना मेरे हाथ में चीज़ें थी तो मुझसे सही से हो नहीं रहा था ये, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कितना अच्छा और प्योर ब्लैक है। ये देखें कि आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें ये प्योर ब्लैक आता है। और खैर ये इसको मैंने पैक किया सब कुछ, और मैंने कि भी मुझे भूल ना जाए क्योंकि साथ साथ हमने ऑफिस जाना था। वापस आकर मैं पैकिंग स्टार्ट करती थी। ये मैंने पट्टी इसलिए रखी है, ये मैंने ताकि ना मेरे और अवैस के कमर दर्द का भी अक्सर मसला हो जाता है तो मैंने कहा कि हम पट्टी रख लेते हैं ताकि अगर कुछ मसला होता है तो हम एक कमर को मल सकें। और इसके साथ मैंने पौनियाँ वगैरह सेकंड जिप में रखना शुरू की और पट्टी थर्ड जिप में रखी। और मैंने ये कंघा भी रख दिया बीच में ताकि, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल इन्हीं चीज़ों के लिए होती है। फिर मैंने पिन्स वगैरह भी रखी कि अगर मुझे वहाँ पे मैंने कोई हेयर स्टाइलिंग करनी हो तो ये भी काम आ जाएंगी। और मैं साथ साथ सोच रही थी कि क्या कोई चीज़ रह ना जाए। फिर मुझे याद आया कि मैंने एयरपोर्ट्स और टूथब्रश नहीं रखा, तो मैंने वो चीज़ें रख ली। चार्जर मैंने सामने रख लिया ताकि मैं ये कल भूल ना जाऊँ। कार्ड्स वगैरह अपने, और साथ मैंने आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ ये भी मैंने बाहर जिप में रख लिया। यकीन करें ये बैग मुझे बहुत पसंद है सिर्फ इन्हीं वजह से। और ये मैंने कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं लिया था, आप गेस कर सकते हैं मैंने कितने का लिया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर बाकी मैंने लाइट गई हुई थी पहले, तो जैसे ही आई है मैंने सारी ड्रेसेस वगैरह प्रेस की हैं और मैंने फिर वैसे कहा कि अब ये आप पैक करें। उन्होंने ये सब पैक किए हैं, ये सारा कुछ उन्होंने डाला है। फिर अपनी टी शर्ट्स, मेरी चादरें, फिर हमारा जाने का वक्त आ गया था। तो फिर मैंने अवैस ने ये सब कुछ पहले से ही फूड पांडा किया हुआ था, लेस वगैरह, पोटैटो स्टिक्स और ये चिप्स वगैरह हर तरह की मुझे दिखा रहे थे कि देख लो कुछ और चाहिए तो बता दो। मैंने कहा नहीं इनफ है, ये इतना ज़्यादा है, ये ही नहीं हमसे ख़त्म होगा। खैर ये हमने इस बैग में डाला और जो सी हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, अपर वगैरह जो हमें पहनने पड़ सकते थे, वो भी मैंने बैग में डाले। साथ उन्होंने ये चॉकलेट वेफर मंगवाई हुई थी। और हम फिर पहुँच गए टर्मिनल में, ठोकर टर्मिनल। वहाँ पर पहुँचे हैं
तो वो देखिए हमारा अटैची केस अंदर पड़ा हुआ है। और मैंने ये जो ड्रेस पहना है ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मेरी कोलीग अदीला ने मुझे दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मुझे बहुत ही पसंद आया। ये देखें गाइस, कलर कितना प्यारा है। मैंने तो फ़ौरन जाकर इसके साथ का खुस्सा भी लेकर आई हूँ। ये सारे खर्चे मैं अवैस से करवा रही थी। अवैस ने मुझे एक अच्छा पैकेज दिया हुआ था शॉपिंग के लिए। हाँ, आप गेस करें कि कितने दिए होंगे। हाँ, खैर मैंने उससे भी काफ़ी हाथ साफ किया, वो भी आपको शॉपिंग कभी दिखाऊंगी कि मैंने उसके पैसों से और क्या क्या चीज़ें ली हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ शॉपिंग करवाई है। खैर हम लोग ना वो पानी की बोतल लाना भूल चुके थे, तो फिर हम यहाँ पे टक शॉप की तरफ आए, वहाँ से पानी की बोतल ली। फिर हम थोड़े बोर हो रहे थे, लोग इकट्ठे होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो सब ने इकट्ठे होना था, तो हम ये पोटैटो स्टिक्स खाना स्टार्ट कर दी। फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है तो मैंने ये थोड़ा सा शूट किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि कितना खूबसूरत लगता है यूँ सफ़र करना। आप सब मुझे बताएं, आप लोगों को कैसा लगता है सफ़र करना, ट्रैवलिंग करना, कितना शौक़ है? मुझे तो बहुत शौक़ है। मैंने तो साथ साथ शूट कर रही थी और ये मैं साथ साथ अपनी बैंगल्स के साथ खेल रही थी, रिंग के साथ खेल रही थी, और पोटैटो स्टिक्स, फ्राइज़, ये फ्राइज़ कह रही हूँ, लेस वगैरह हम खा रहे थे। ये देखें वैसा पोटैटो स्टिक्स खाते हुए। और ये हम लाहौर से बाहर निकल गए थे, यहाँ पे टर्मिनल हम क्रॉस कर रहे थे। तो ये देखें कितना खूबसूरत आसमान है और कितने ही प्यारे बादल आए हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था, और साथ सॉन्ग्स चल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा सफ़र की शुरुआत हुई। हम लोग लाहौर से जैसे ही बाहर आए, ये देखें टर्मिनल में पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छा व्यू आपको दिखा सकूं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे मोबाइल विंडो के अंदर रखना पड़ रहा था। बहुत से लोग मांगने वाले आ जा रहे थे, तो डर लग रहा था कि कोई मोबाइल हाथ से छीन के ही ना ले जाए, और आपको पता ही है आजकल के हालात का। खैर ये बाय बाय लाहौर व्यू भी आप देखते चले जाएं। और फिर हमारा सफ़र शुरू हो चुका था नारान की तरफ। ये हम वज़ीराबाद पहुंच चुके थे। यहाँ पे ये अभी तक रमज़ान मुबारक की डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत हुई थी, लेकिन लाइटिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको ठीक से दिखेगा नहीं। ये अब यहाँ से हमने किसी को पिक करना था, हमारे ट्रिप में जो कुछ लोग थे उनमें से एक ने यहाँ से हमने उन्हें पिक करना था, तो इस वजह से हम उनका वेट कर रहे थे। फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने सुबह 6 बजे तक मैक्सिमम इस्लामाबाद हर हाल में पहुँचना था। कुछ हमारे ट्रिप मेंबर्स हमने वहाँ से पिक करने थे। तो ये मैं आपको सफ़र दिखा रही हूँ कि देखें हवा कितनी खूबसूरत चल रही है, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। स्टार्ट ही बहुत अच्छा हो रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं मियाँ जी रेस्टोरेंट में। दरअसल यहाँ पर कुछ लोगों ने खाना वगैरह खाना था, मुझे और वैस को तो बिल्कुल भूख नहीं थी। हम थोड़ा घर से भी लेकर आए थे, आंटी ने यानी कि वैस की मदर ने, मेरी मदर इन लॉ ने कीमे वाला पुलाव बनाया हुआ था, जो कि अवैस शौक़ से खाते हैं। और मैंने और अवैस ने हमने अपने लिए 7 ड्रम स्टिक्स भी फ्राई करके लेकर आए हुए थे, तो हमने वो खा ली थी रास्ते में, जो कि मैं शूट नहीं कर सकी। लेकिन ये यहाँ पर कुछ लोगों ने आकर, यहाँ की दाल बहुत मशहूर है, वो खाई। गाइस ये मेरा ड्रेस देख के मुझे बहुत पसंद आया है। अदीला वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। और फिर यहाँ पर हम एक लंबे सफ़र की तरफ फिर निकल पड़े। ये सुबह का वक्त है, 4 बजे का, अजानों के बाद का, और मैंने ये शूट करना स्टार्ट किया। मेरी बस में सब सो रहे थे, अवैस भी सो रहे थे, लेकिन मुझसे इस तरह से सोया नहीं जाता। ये देखें चांद भी है और हल्की हल्की रोशनी हो रही है, और हम इस्लामाबाद की तरफ निकल रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।